पाइथन के बारे में हर कोई यही डिबेट करता है कि C++ इज फास्टर, जावा इज मोर स्ट्रक्चर्ड और पाइथन इट्स वेरी स्लो। बट हैव यू एवर वंडर्ड अगर पाइथन इतना ही स्लो है तो दुनिया के टॉप स्टार्टअप्स एआई मॉडल्स पाइथन पर ही क्यों बन रहे हैं? आई मीन व्हाई वुड गूगल, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और इवन OpenAI ट्रस्ट अ स्लो लैंग्वेज? टुडे इन दिस वीडियो लेट्स डिकोड द रियल रीजन व्हाई पाइथन इज स्लो बट इंसेनली पावरफुल। पाइथन के स्लो होने का सबसे पहला रीजन ये है दैट पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, नॉट अ कंपाइल्ड वन, विच मींस जब आप C++ या जावा में कोड लिखते हो तो कंपाइलर उस कोड को एक बार में ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है बिफोर इवन एग्जीक्यूशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी गेट द फास्ट एंड ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट, एंड दैट इज बिकॉज द ट्रांसलेशन इज डन अप फ्रंट एंड द मशीन कोड कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द हार्डवेयर। ऑन द अदर हैंड पाइथन, वेल, हर एक लाइन रन टाइम पर इंटरप्रेट होती है एक एक करके। सेकंड, पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड, दैट इज यू कैन राइट x equals 10 and it's done. You don't need to declare the data type of this variable, but internally Python is trying to figure out कि भाई x का टाइप क्या होना चाहिए, and that flexibility cost speed. And third, Python के objects, especially integers and strings, वो memory heavy होते हैं। मतलब Python एक सिंपल नंबर को भी एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की तरह हैंडल करता है। फॉर एग्जाम्पल, Python में x equals 5 is not just a 5, it's an object, reference, type info, etc. अब क्योंकि यहाँ पर हम डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करते हैं तो Python खुद ही अंडर द हुड ये डिसाइड कर रहा होता है कि इसको कितना साइज एलोकेट करना है। अब ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि एक लैंग्वेज अंडर द हुड कैसे वर्क कर रही है, बट आप इसे ऐसे कंसीडर कर सकते हो जब हम डिजाइन पैटर्न का यूज करके कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल स्ट्रेटजी पैटर्न, तो वहां पर हम यूजर के इनपुट के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि यूजर के लिए आउटपुट क्या होना चाहिए। सेम उसी तरह पाइथन एंड इवन जावास्क्रिप्ट भी अंडर द हुड यही डिसाइड करती है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए डेटा टाइप क्या होना चाहिए। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। सो पाइथन फ्लेक्सिबल तो बन गया बट एट द सेम टाइम स्लो भी बन गया। सो इतना स्लो होने के बाद भी why Python became so powerful and popular? Well, many reasons and one of them is developers productivity. Python लिखने में फास्ट होता है और ये रीड करने में भी इजी होता है। जहां आपको सिर्फ हेलो वर्ल्ड जैसे बेसिक चीज को लिखने के लिए C++ या जावा में इतना कुछ लिखना पड़ता है, वो चीज Python सिर्फ एक सिंगल लाइन में कर देती है, एंड दैट मींस फास्टर प्रोटोटाइपिंग, क्विक एक्सपेरिमेंटेशन एंड लेस बॉयलरप्लेट। एंड सेकंड थिंग इज Python की पॉपुलैरिटी के लिए जो गेम चेंजर बना वो था Python का इकोसिस्टम। वेब के लिए फ्लास्क का Django, डेटा के लिए pandas एंड NumPy, AIML के लिए TensorFlow या PyTorch, एंड ऑटोमेशन के लिए Selenium। Python is not the fastest language, but it's kind of dominating in almost every department. पर पता है सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है? Python कम्युनिटी ने Python की स्लोनेस को एक्सेप्ट किया, and then they cheated smartly. Why cheated? Well, Python की कुछ कोर लाइब्रेरीज जैसे NumPy and Pandas, they are not written in Python. They are written in C, C++, etc. Let me know in the comment section that did you know this thing कि आप लिख तो Python में रहे हो, but अंदर हाई स्पीड CPP लैंग्वेज चल रही है। Python kind of became like a rapper जो आपको पावर भी दे रहा है एंड सिंप्लिसिटी भी। सो अगर आपको AIML या डेटा साइंटिस्ट बनना है तो Python इज द मोस्ट पावरफुल टूल यू विल एवर टच, एंड इसको टॉप चॉइस कहना भी गलत नहीं होगा। बाकी आई हाईली रिकमेंड वाचिंग दीज वीडियोस।